हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है सॉल्युबिलिटी। आपने थंबनेल में देख रखा होगा कि टॉपिक की बात अगर हम कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। सर ये वाकई में सॉल्युबिलिटी होती क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल, इसको कौन कौन से लोग अफेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर कैसे अफेक्ट करते हैं, उनका क्या प्रभाव है। अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर लगाऊं तो सॉल्युबिलिटी पे कैसे ये अफेक्ट करते हैं, ये सब सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू करा, मजा आने वाला, शॉर्ट मारेंगे, फटाफट देखते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? आपको मैंने भाई साहब क्या किया, एक 100 ml आपको मैंने वाटर दिया, ध्यान देना मेरी बातों का। 100 ml मैंने आपको क्या दिया मेरे भाई, वाटर दे रखा मैंने, ठीक है। ये मैंने 100 ml आपको वाटर, 100 ग्राम ले लिया भाई, 100 ग्राम मैंने आपको क्या दे दिया, वाटर। आपके पास 100 ग्राम वाटर है और इस वाटर का टेम्परेचर मैं मान लेता हूं कि 20 डिग्री सेल्सियस होगा, राइट। मैंने टेम्परेचर मान लिया कि इसका टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है और ये 100 ग्राम है। यस सर। अब मैंने आपको दे दिया पोटेशियम नाइट्रेट। क्या दे दिया भाई मेरे? पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 फॉर्मूला होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, पोटेशियम नाइट्रेट अगर मैं यहाँ लिख दूं, ओके, पोटेशियम नाइट्रेट मैं लिख दूं तो उसका फॉर्मूला मेरे भाई KNO3 होता है। मैंने इसको KNO3 डालना स्टार्ट किया। 100 ग्राम वाटर में, वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और मैं ना KNO3 को डालना स्टार्ट किया। जब मैं KNO3 के थोड़े थोड़े क्रिस्टल्स डालता था, घुल जाते थे, फिर थोड़ा सा क्रिस्टल डाला, घुल जाता था, थोड़ा सा क्रिस्टल डाला, घुल जाता था। हुआ क्या कि मैं डालते डालते जब मैं गया तो मुझे 32 ग्राम पे जाके अब इसकी जो सॉल्युबिलिटी थी वो स्टॉप हो गई। कहने का मतलब ये है कि मैं 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को घोल पाया। कहने का मेरे बात को मतलब बहुत इजी वे में समझा रहा हूं कि 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। मतलब एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर होना चाहिए, अति आवश्यक है, अन्यथा ये होगा नहीं, है ना। समझ रहे हो? बहुत काफी ज्यादा हिंदी बोल दे रहा हूं मैं। मतलब एकदम अति आवश्यक है कि इसका टेम्परेचर स्पेसिफाइड होना चाहिए। अब कोई बच्चा लेके आ गया 30 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर, कहेगा सर आपने तो बोला था कि 100 ग्राम में सिर्फ और सिर्फ आप 32 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 100 ग्राम में ना 50 ग्राम, 100 ग्राम में ना मैंने मान लीजिए 40 ग्राम मैंने डिसॉल्व कर दिया सर। लेकिन उसमें आप मेरा जो वाटर था ना वो 20 डिग्री सेल्सियस का था, लेकिन जो आप लाए होंगे वो हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस का नहीं हो सकता है, नहीं, कंफर्म है कि वो 20 डिग्री सेल्सियस का नहीं रहा होगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। अगर वाटर का टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा। एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर सॉल्वेंट का होना अति आवश्यक है। पानी का एक टेम्परेचर फिक्स होना बहुत जरूरी है। पानी का मैंने देखो 100 ग्राम सोल्यूट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। समझ गए? वेरी गुड। अगर मैं वहीं पे ले लूं, वहीं पे मैं ले लेता हूं मेरे भाई 34 ग्राम, देखिए घुलेगा अपना कौन, पोटेशियम क्लोराइड। कौन घुलेगा? पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला मेरे भाई KCl होता है। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला मेरे भाई KCl होता है और आप इसको मैक्सिमम कितना घोल सकते हैं? 34 ग्राम जा सकता है। 100 ग्राम वाटर में आप अगर पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी देखें तो कितना हो सकता है मेरे भाई? 34 ग्राम हो सकता है। अगर आपको मैं दे दूं, अगर मैं आपको सॉल्ट दे दूं मेरे भाई, सॉल्ट को आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो?
36 ग्राम घोल सकते हो। इस वाटर में इस सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट घुल सकता है? सॉल्यूट मेरा कौन है? सॉल्यूट मेरा सॉल्ट है। जब सॉल्यूट मेरा सॉल्ट है बेटा, सॉल्ट कितना घुलोगे इसमें? तो सॉल्ट बोलते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री, सॉरी यार 30 डिग्री चल रहा हूँ यहाँ, डिग्री सेल्सियस है ना, बार बार नजर इसी पे जा रही है, कोई बात नहीं, जाने दो, अच्छी बात है। तो सॉल्ट 36 ग्राम ही घुल पाएगा। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है ना, वाटर का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है ना, तो ज्यादा और घुल जाए और सॉल्ट घुल सकता हूं। समझ गए क्या बोल रहा हूं? बहुत सिंपल सी चीजें बता रहा हूं आपको, एकदम सिंपल बातें कर रहा हूं। अगर मैं अमोनियम क्लोराइड ले लूं, अमोनियम NH4Cl फॉर्मूला होता है, अमोनियम क्लोराइड का अगर मैं सॉल्युबिलिटी देखूं तो मैक्सिमम 37 ग्राम घुलेगा 100 ग्राम ऑफ वाटर में। मतलब कहने का क्या मतलब समझ रहे हो? एक एग्जांपल यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ये देखो मैंने लिखा एट 20 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स पानी का टेम्परेचर, सॉल्वेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तो होना चाहिए मेरे भाई। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये इतना घुलेगा तो इतना ही घुल पाएगा, ठीक है? पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो जितना घुलना है उतना ही घुलेगा ना, तो वही बात हो रही है। तो 21 ग्राम कॉपर सल्फेट को मैं घोल सकता हूं। अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट है मेरे भाई, अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट है तो मैं 100 ग्राम वाटर में, और वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, मैं ज्यादा से ज्यादा पता है 21, कम से कम तो घोल ही लूंगा ना, 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 12 ग्राम घोल दूंगा। लेकिन मैक्सिमम कितना घोलूंगा? 21 ग्राम घोलूंगा। डिफिनेशन क्या बोलता है भाई? देखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व। क्या बोला मेरे भाई? ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर दें 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को घोल दें एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। एक टेम्परेचर स्पेसिफाइड होना अति आवश्यक है, अन्यथा ये क्वेश्चन, अन्यथा ये जो रीडिंग लिखा मैंने ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये बोल देता कि आप 100 ग्राम वाटर में, मैं ये सिर्फ अगर लाइन बोलता तो रॉन्ग बोलता। देखो क्या बोल रहे हैं, अगर 100 ग्राम, मैं ये बोलता कि 100 ग्राम वाटर में आप 36 ग्राम ही सॉल्ट घोल पाएंगे, लेकिन आप ये तो बात समझ गए। लेकिन टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा रहा ना तो इससे कम ज़्यादा घुलेगा। अगर 20 डिग्री की बात है ना, वाटर का टेम्परेचर अगर 20 है ना, तब इतना घुलेगा। 25 डिग्री हो गया, 30 डिग्री होगा तो इससे ज़्यादा ही घुलेगा ना मेरे भाई। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अभी इफेक्ट पढ़ाता हूँ मैं, घबराओ मत। एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर होना चाहिए, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे ही, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे ही देखना है इन चीजों को, ठीक है? तब उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट। मतलब कि कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी जो है 21 ग्राम है वाटर में। इसका मतलब ये, समझ रहे हो? मैं बोल सकता हूं कि पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी 32 ग्राम है 100 ग्राम वाटर में। 100 ग्राम वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी 32 ग्राम है एट 20 डिग्री सेल्सियस। पूरी लाइन बोल रहा हूं, मस्त सुनो, एकदम मस्त। एक लाइन लास्ट में सुनो। पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी 34 ग्राम है 100 ग्राम वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर हो, पानी 100 ग्राम हो, तो आप अधिक से अधिक 36 ग्राम ही सॉल्ट घोल पाएंगे। दैट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर। दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर। यानी कि वाटर में सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी मेरे भाई 36 ग्राम होती है। समझ गए कैसे होती है? ये तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है ना, बहुत सिंपल है ना सॉल्युबिलिटी, है ना। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैन बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। दैट इज नोन एज द
दैट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट लिक्विड, है ना। कितनी अच्छे से मैंने बोल दिया कि मतलब उस लिक्विड में उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इतनी है। लेकिन बात याद रखना कि 100 ग्राम सॉल्वेंट होना अति आवश्यक है और सॉल्वेंट का एक टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए, अन्यथा ये जो न्यूमेरल्स है ना ये वैरी करता रहेगा। यस सर, अब तो ये समझ में आ गया। अच्छा सर, ये जरा बताइए कि ऐसे कौन कौन से लोग होंगे जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं मेरे भाई। सर ये तो आपने बताया नहीं कि सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से लोग अफेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए यहां पर टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैं यहां पे बस इतना शॉर्ट में लिख रहा हूं, टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसे अफेक्ट कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का कैसे अफेक्ट करेंगे हमारे सॉल्युबिलिटी पे। ये देखिए मैंने क्या बोला मेरे भाई कि मैं सॉलिड को ना, यहां देखना ध्यान से, मैं सॉलिड को ना लिक्विड में डाल रहा हूं। यहां देखना बहुत मजा आने वाला है, क्या मजा लेंगे अभी। सॉलिड को मैं लिक्विड में डाल रहा हूं, एक बार और मैं लिख देता हूं मेरे भाई, सॉलिड को मैं लिक्विड में फिर डालूंगा। यस सर, हाँ मैं गैस को किस में डालूंगा, लिक्विड में डालूंगा। यस सर, देन आफ्टर फिर मैं गैस को लिक्विड में डालूंगा। यस सर, अब देखना, अब मजा आने वाला है, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। मैंने क्या किया मेरे भाई कि सॉलिड को लिक्विड में डाला। एक एग्जांपल लेते हैं, मजा आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने चीनी ले लिया, ठीक है, चीनी को पानी में डालो, दैट मीन्स सॉलिड आपका सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट आपका, ये सब सॉल्वेंट है। लिक्विड में ही तो यार किसी को सॉल्युबल करोगे, लिक्विड में ही तो सॉल्युबिलिटी देखोगे मेरे भाई, है ना। तो सॉलिड को लिक्विड में मैंने डाला। यस सर, अब जरा सर ये बताइए कि अगर आप, सॉरी लिक्विड को मैंने बोल दिया था ना सॉलिड को डालना, लिक्विड को मत डालना। सॉलिड को लिक्विड में डालिए, ठीक है, चीनी को पानी में डालिए, नमक को पानी में डालिए। इनको टेम्परेचर और प्रेशर कैसे अफेक्ट करेंगे जरा ये बताइए। अगर सर आप चीनी को पानी में डालते हैं तो टेम्परेचर का अफेक्ट बताइए, फिर प्रेशर का बताइएगा। पहले टेम्परेचर का देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में डालता हूं और लिक्विड की टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ठीक है, अगर मैं चीनी को पानी में डालता हूं और चीनी को पानी में डालने के बाद पानी का टेम्परेचर बढ़ाता हूं, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इज आल्सो इंक्रीजेस। पूरा इतना में हो नहीं पाएगा उस समय, ठीक है। अच्छा लिख देता हूं जितना दूर होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, ऐसा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, बस इतना ही रहेगा, ठीक है। हो नहीं पा रहा तो इतना करते हैं, ठीक है। when the temperature increases of liquid, then the solubility of solid also increases। अगर आप पानी का जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा चीनी घुल जाएगा उसमें। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर शुगर 200 ग्राम घुल रहा है, बात को समझना, 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर शुगर 200 ग्राम घुल रहा है तो 30 डिग्री सेल्सियस पे 200 ग्राम नहीं मेरे भाई, और ज्यादा घुलेगा। 300 ग्राम, अगर 300 ग्राम, मेरी बात को फिर से समझ लो, अगर 20 डिग्री सेल्सियस हो पानी का, 20 डिग्री सेल्सियस हो पानी का, उसमें अगर 200 ग्राम चीनी घुल जा रही है तो मैं पानी का टेम्परेचर अगर मैं 30 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो भी क्या 200 ग्राम घुलेगा? नहीं मेरे भाई, और चीनी घुलेगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इज आल्सो इंक्रीजेस। व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इज आल्सो डिक्रीजेस।
समझ गए क्या बोल रहा हूं? जैसे जैसे ना मैं लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना, वैसे वैसे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी विल बी आल्सो इंक्रीजेस. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज डिक्रीजेस, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज आल्सो डिक्रीजेस. समझ गए भाई? वेरी गुड. अच्छा सर ये बताइए कि अगर आप सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? मैं चीनी को पानी में डाल दूं, ऊपर से प्रेशर लगाऊं, ठीक है, चीनी को मैंने पानी में डाला, जिस कंटेनर में डाला मैं प्रेशर लगाने बैठ गया. प्रेशर लगाने से क्या कोई अफेक्ट होगा क्या मेरे भाई? अनअफेक्टेड. अगर आप प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज कर देना, कोई मतलब नहीं, प्रेशर अनअफेक्ट करता है इसे. अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड सॉल्युबिलिटी, पूरा लिखता हूं, पूरा लिखता हूं, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, ठीक है. solubility of liquid is unaffected लिखे है ना, solubility of solute लिखना चाहिए था. यहाँ मैंने क्या लिख दिया था भाई? When the temperature increases, then the solubility of solute, है ना, then the solubility of solute is also increasing. यहाँ solute रहेगा भाई, आप लोग बताया करो थोड़ा थोड़ा, यहाँ याद आ रहा है, ठीक है. अच्छा एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, एक बार रिमाइंड कराता हूँ, लेकिन मैं से बोला सही रहूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो. when the temperature increases, then the solubility of solid, जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, एक्चुअली मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, इस वजह से आगे पीछे हो रहा है, लेकिन बोल सही रहा हूँ, उस चीज़ों को समझो, ठीक है. यहाँ पे मैं स्क्रीम लैंग्वेज लिख रहा हूँ, उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है. When the temperature increases, then the solubility of solid also increases. When the temperature decreases, then the solubility of solid is also decreases. टेम्परेचर घटाओगे ना, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगी. टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, then the solid की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी. यही लिखा हूँ मैं, परेशान नहीं. लेकिन सर अगर आप सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं तो सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है प्रेशर लगाने से क्या होगा? अनअफेक्टेड, कोई अफेक्ट नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं. प्रेशर लगा लोगे ना, कोई अफेक्ट नहीं होगा. प्रेशर लगाने से सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में विल बी अनअफेक्टेड. नोट कर लेना मेरे भाई, प्रेशर आप लगा लोगे, प्रेशर बढ़ा घटा लो, प्रेशर लगा दो, प्रेशर लगा दो. when the solid is dissolved in liquid, जब आप सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में पढ़ ही रहे हो तो सॉलिड डाल के अगर आप प्रेशर मार दोगे तो क्या कर लोगे मेरे भाई? सॉल्युबिलिटी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हो. सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा जब आप प्रेशर लगाओगे. समझ गए? वेरी गुड. अगर वहीं पे गैस की मैं बात करता हूँ, ठीक है, जब गैस, अच्छा गैस का मतलब समझते हो, जहां पे कोल्ड ड्रिंक बनता है ना, जिस जगह कोल्ड ड्रिंक बनता होगा ना, आपने बहुत से कोल्ड ड्रिंक पी रखे हैं ना, वेरी गुड. जहां पे कोल्ड ड्रिंक बनता है ना, कोल्ड ड्रिंक का मतलब एक नॉर्मल वाटर से कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है. आपने जो आपके घर में जो पानी आता है ना, टैप वाटर, नॉर्मली वो पानी वही होता है, ठीक है, जनरली वो पानी वही होता है. उसके अंदर क्या करते हैं ना, हाई प्रेशर से ना मेरे भाई, हाई प्रेशर से ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाला जाता है. हाई प्रेशर से ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं. यानी कि एक बात मुझे याद है कि यार, एक बात मुझे याद आई कि अगर मैं गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में देखूं तो मैं प्रेशर अगर बढ़ाऊं, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं, ये भी टेम्परेचर की बात करता हूं. अभी ये बात आ गई तो बातों में याद आ गई तो बोल देता हूं, ठीक है. चलिए, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस, है ना, ये तो टेम्परेचर हो गया भाई, ये तो ये नहीं, ये प्रेशर इंक्रीजेस. व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस, यस सॉरी देखिए, व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं ना, देखो ध्यान से, व्हेन गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डालना है और जितना ज्यादा प्रेशर लगा के मैं गैस को डालूंगा ना, उतना ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी. व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज आल्सो इंक्रीजेस. व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस आल्सो इंक्रीजेस.
जो गैस की सॉल्युबिलिटी मेरे भाई लिक्विड में है ना वो भी इंक्रीज कर जाएगी। आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा गैस को डिसॉल्व कर दोगे लिक्विड में। समझ गए मेरे भाई? बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं। मतलब प्रेशर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। किसकी सॉल्युबिलिटी? गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, सॉलिड की नहीं। सॉलिड को डाल दो लिक्विड में और प्रेशर लगाओ, देन द अनअफेक्टेड, कोई अफेक्ट नहीं होगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ठीक है, समझो। When the pressure decreases, अगर मैं प्रेशर कम करके लगाऊं, प्रेशर बहुत कम प्रेशर से मैं गैस को ना गैस पे बहुत कम प्रेशर लगा रहा हूं लिक्विड के अंदर, है ना, then the solubility of gas is also decreases। अगर आप ज्यादा प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में डालेंगे ना तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और कम प्रेशर लगाओगे ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे, देन उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। अच्छा सर, ठीक है, ये टेम्परेचर वाली बात रह गई थी इसका। अच्छा सर, गैस को अगर मैं लिक्विड में डालता हूं और लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है सर, when the temperature increases, then the solubility of gas in liquid, when the temperature increases, then the solubility of gas is decreases। वाह बेटे वाह, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो घट जाएगी, है ना। गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो घट जाएगी। When the temperature decreases, then the solubility of gas in liquid will be increases। कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है। यानी कि इसको एक बार रिमाइंड कर लीजिए। देखो लैंग्वेज ये ना शॉर्ट में मैंने लिखा है, मतलब आपको समझाने के लिए। आपकी बुक में आपके पास लैंग्वेज होगा वो लिखिएगा, परेशान ना होना। मुझे एक्सप्लेनेशन करने दीजिए, मजा आ रहा है बहुत अच्छे से। आपको ये लैंग्वेज चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ। अगर आप मेरे से चाहिए तो मेरे से नोट्स ले लो, बुक में है तो बुक से कंप्लीट कर लो। वेरी गुड। ये चीजें मैं आपको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड लिख लेता हूँ ना, इन लिक्विड। कितना अच्छा लग रहा है, स्पेस बचाते हुए मुझे पूरा लिखना ही पड़ेगा इसलिए, ठीक है, स्पेस बचा रहा था मैं। देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ऑल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर घटाओगे, एक बार मैं पास आता हूं आपके पास, जस्ट पास आता हूं, मजा आएगा। पूरी फैक्टर एक बार बता दूं, क्लोज करते हैं। देखो आ गया मैं, ठीक है। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा सॉलिड को आप घोल सकते हो, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना मेरे भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा ना, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी लिक्विड में। टेम्परेचर कम कर लो, सॉल्युबिलिटी घटा लो, टेम्परेचर कम करो, सॉल्युबिलिटी कम करो। टेम्परेचर बढ़ा, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। टेम्परेचर घटा, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घट गई। ठीक है सर। प्रेशर, अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में डाल के प्रेशर लगा दूं अनअफेक्टेड, मैं सॉलिड को, चीनी को पानी में डाल के और मैं प्रेशर लगा दूं और प्रेशर लगा के देखूं कि क्या सॉल्युबल हो रहा है, सॉल्युबिलिटी मैं चेक कर रहा हूं प्रेशर लगा के, तो अनअफेक्टेड, कोई अफेक्ट नहीं होगा मेरे भाई। चलो ठीक है। अगर सर वहीं पे गैस की अगर लिक्विड में बात करें, यस, गैस को लिक्विड में डालो और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दो। जब लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। टेम्परेचर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम, व्हेन द टेम्परेचर कम देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज ज्यादा इन लिक्विड। ठीक है, चलो वहीं पे अगर सेकंड देखते हैं प्रेशर वाला, व्हेन द प्रेशर इज मोर अप्लाइड ऑन, व्हेन द गैसेस, है ना, गैस की लिक्विड में बात कर रहा हूं, जब गैस लिक्विड में जाएगा और हाई प्रेशर से मैं गैस भरूंगा ना, जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा ना उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में। जितना कम प्रेशर लगाऊंगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में गैसेस की। प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी कम, है ना। डांस नहीं कर रहा मैं, बहुत इंटरेस्ट आ रहा, पढ़ाने में मजा आ रहा है। अगर ये चीजें नहीं समझ में आई हो तो टेंशन नहीं लेने का,
टेंशन नहीं लेने का, ग्रुप में बताइए, ये चैट में लिखिए कि यस सर, फिर से सॉल्युबिलिटी, फिर से। अगर आपको छोटी वीडियो पसंद है तो वो भी बताइए, 2-2 3-3 मिनट की क्लिप दूंगा, मजा आ रहा है इसलिए मैं 2-4 बार एक ही सेंटेंस बोल दे रहा हूँ, परेशान मत हो जाना, 2-4 बार एक ही सेंटेंस बोल दे रहा हूँ इस वजह से ना। क्लासेस में एक्चुअली मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, एक चीज़ें 5 बार 6 बार बोलता हूँ, क्योंकि सारे तरीके के बच्चे वहाँ पे पढ़े हैं ना, कोई वीक है, कोई एवरेज है, कोई बहुत ब्रिलियंट है, एक ही बार में समझ जाता है, और कुछ लोग पहले से ही जानते रहते हैं, है ना। तो इस वजह से तो यहाँ पे वो आदत है ऑफलाइन पढ़ाने का, 12-13 घंटे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, उसके बाद ये टाइम बचता है इसमें, ठीक है। तो आप टेंशन लेने का नहीं, अगर ये चीज़ें नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, मैं अभी का अभी वीडियो बन डालूंगा, अभी का अभी डालूंगा, ठीक है। ओके, अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।